गोंडवाना के प्रणेता, गोंडवाना के हीरा दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिनके द्वितीय पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर उपस्थित इस मंच में आज के प्रमुख गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय भैया दिनेश्वर सिंह मरकाम जी, साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्र से लेकर प्रदेश से लेकर जिला से लेकर एक गांव तक के जो पदाधिकारी हैं, साथ में मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, मेरे माताओं, जवान मित्रों एवं छोटे छोटे बच्चों, साथियों, आज इस समाज को देखकर मुझे फिक्र होता है। इस समाज की स्थिति को देखकर, समाज की परिस्थितियों को देखकर आज हमें एक विडंबना होती है कि आज हमारे बीच हमारे अग्रज, हमारे प्रणेता, जिन्होंने इस समाज को आज से तकरीबन 3 दशक से ऊपर यानी 30 साल से ऊपर इस समाज को लगातार एक दिशा दिया, एक विचार दिया और इस समाज को संघर्ष करते हुए समाज को सम्मान की शिखर तक पहुंचाया। आज हमारे बीच हमारे परम पूज्य दादाजी तो नहीं है, पर आज उनका विचार, उनका दर्शन आज हमारे बीच है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वही समाज है जिस समाज ने 1800 वर्षों तक इस धरातल पे राज्य किया, यानी ईस्वी सन 157 से लेकर 1751 तक, अर्थात 1800 वर्षों तक राज्य किया। यानी अब कोई फिरू जमात के लोग नहीं है, अब कोई छोटे मोटे जमात के लोग नहीं है। हमारे पूर्वज इस देश के राजा महाराजा हुआ करते, इस देश के राजा थे जिनका 52-57 परगना था। जिस समय 14वीं शताब्दी, जिस समय गोंडवाना साम्राज्य में 5 तोले सोने का सिक्का चलता था, यकीनन यदि आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप लोग कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में चले जाइए, जहाँ पे गोंडवाना साम्राज्यकालीन 5 तोले सोने का सिक्का, जिस समय गोंडवाना साम्राज्य था, जिस समय हमारे पूर्वजों ने सोने का लाया था, उस समय का सिक्का को, सिक्का यानी मुद्रा, मुद्रा यानी पैसा, वर्तमान प्रचलित शब्दों में। तो इस प्रकार साथियों, हमारे पूर्वज कितने ईमानदार थे कि इस धरातल में स्वच्छ का सिक्का चलाए थे, यानी कितने ईमानदार थे। और वही ईमानदार पिता का पुत्र मुक्तज आप सभी लोग हैं। तो साथियों, साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो सिर झुका लेता है। इसलिए आज हम लोगों को अपने इतिहास की ओर मुड़ना होगा, अपने पूर्वजों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने इतिहास नहीं जानता वो सिर झुका लेता है। एक बहुत बड़ा विद्वान मैक्स मूलर भट्ट ने बात कहा था, जो बड़े बड़े वेदों का ज्ञाता थे, अंग्रेजी भाषा का भाष्य करता थे, जिन्होंने कहा था कि a people that can feel no period in the past
in its history and literature loses the mainstay of its national characters। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव पूरा वृत्त और साहित्य पे गर्व नहीं होता, वो समाज अपने जाति जीवन के प्रधान अवलंबन से मिट जाता है, झुक जाता है। यानी जो अपना भूगोल नहीं जानता, अपना इतिहास नहीं जानता, वो व्यक्ति मिट जाता है। तो आज इतना भारी भरकम समाज, चाहे वो मिर्जापुर क्यों ना हो, मिर्जापुर से लेकर भोपाल, काला हांडी से लेकर भोपाल, नागपुर, इसका जो एरिया था जहाँ पे हर पांचवा व्यक्ति गोंड का लाता था, माने गोंड जाति का होता था, इतना बहुसंख्यक लोग, लेकिन आज विलुप्त क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है? यही वजह को हमें जानने की जरूरत है। हमारे पूर्वज, चाहे संग्राम शाह मरावी हो, चाहे दलपत शाह हो, चाहे हृदय शाह हो, जिनके जमाने में सोने का सिक्का चलता था, संग्राम शाह जिस समय मध्य भारत में जिनका साम्राज्य चलता था, उस समय इस देश का आधा हिस्सा, आधा कोना झुक गया था। उस समय सोने का सिक्का चलता था। यानी हम उस जमात के लोग हैं, उस वंशज के लोग हैं, उस राजवंश के लोग हैं। लेकिन आज जब हम अपनी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जब हम लोग अपने इतिहास को अवलोकन करते हैं, झांकते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा अतीत कितना खूबसूरत था कि आज वर्तमान में आपके चेहरों से लगता है कि आपका जो चेहरा आज के वर्तमान में कैसा है। यानी कितना अच्छा राजा महाराजा के औलाद, पर आज हम लोग मारे फिर रहे हैं। न तो हम लोगों का भाषा का ठिकाना है, न हम लोगों का राजगद्दी का ठिकाना है। यानी जिस समाज को लूटना है तो उनका तीन चीज को लूट लीजिए, वो समाज मिट जाता है। और यही हुआ। यानी गोंडी भाषा, इतने समाज के लोग हैं, लेकिन आज हम अपनी मातृभाषा गोंडी से पृथक हो गए। यानी हम लोगों का राज्य को लूटा गया तो सबसे पहले इस समाज का हथियार से अलग कर दिया गया। शस्त्र, शास्त्र और संपत्ति, ये तीन चीज को यदि आप लोग लूट लेंगे, छीन लेंगे, समाप्त कर देंगे, तो समाज मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस समाज को जब 1800 वर्षों का साम्राज्य को तोड़ा गया, तो सबसे पहले इस समाज का हथियार को छीन लिया गया, शस्त्र की आजादी को समाप्त कर दिया गया। आज सिख और सरदारों भाइयों को देखेंगे, खुलेआम तलवार लेके चलते हैं। जब सिरमन जिस सांसद में जीत के सदन में पहुंचा, बिना तलवार का वो कटार लिए सदन में नहीं गया। यानी उनको तलवार का इतना महत्व, पर हम राजा महाराजा की औलाद हैं, पर आज हम वंचित हो गए। हमारा पहला, जब इस समाज को लूटा गया, मिटाया गया, तो हथियार की आजादी को मिटा दिया गया। उसके बाद शास्त्र माने होता है भाषा। आज इतनी बड़ी समाज है, कोई अपनी मातृभाषा नहीं जानता, गोंडी भाषा नहीं जानता, जबकि गोंडी भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, भाषा है। और यही क्षेत्रीय भाषा से आज अंग्रेजी जो बोलते हैं, ये भी जनजाति लोगों का भाषा से आज अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज बन गया है, भाषा बन गया है। तो साथियों, हम लोगों का 1800 वर्षों का राज्य को जब छीना गया, तो सबसे पहले शस्त्र, यानी आज गांव का दूध शहर में पहुंच जाता, गांव में ललायित होते हैं लोग। उसी प्रकार से पहले जमाना में हमारे पूर्वजों ने यही कहा था कि बेटा को नहीं बेचना चाहिए। पर आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे बेटा 18 साल तक दूसरे का काम किया, जब रिटायर हो गया, जब शरीर सुस्त हो गया, तो समाज में आके आखिर वो क्या कर पाएगा। इसलिए आज दादाजी ने एक रास्ता दिया, एक सहारा दिया, एक दिशा दिया कि बेटा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की।
ये चोरों का चाबी होता है। जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो आपका भाषा को, गोंडी भाषा को संविधान में 5वीं नहीं 8वीं अनुसूची में दर्ज करवाएगा। तो इस प्रकार से साथियों ये बहुत बड़ा ताकत होता है। पॉलिटिकल पावर माने हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे तो आप लोगों ने राजगद्दी की ओर नहीं लौटा बल्कि नौकर बनने का कोशिश किया है, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज हमारा बेटा सदन में नहीं पहुंचा जरूर है, लेकिन एजेंसियों के माध्यम से पहुंचा है और एजेंसी वाले उनके माध्यम से आज हम लोगों का नैतिक शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। यहाँ तक कि अभी 32% जो आरक्षण है उसे भी कटौती करके आज 20% में लाके डाल दिए हैं। यानी आप सोचिए, जिस दिन आप लोग अपने बेटा को सदन में पहुंचाएंगे, जिस दिन आपका बेटा आपका हक और अधिकार के लिए बात करेगा, जिस दिन आपके बेटा आपका भाषा और धर्म संस्कृति की बात करेगा, उस दिन फिर से आप लोग अपने राजगद्दी की ओर लौट जाइएगा। इसलिए दादाजी का सपना को हमें साकार करना है कि गोंडवाना राज्य स्थापना फिर से हमें करना है और अपने भाषा और धर्म संस्कृति को फिर से इस समाज में कायम करना है। तो साथियों, चूंकि आज यह जो पुनर्स्थापना आज यहाँ पे दादाजी का दूसरा पुण्यतिथि पर हम लोगों ने जिन्हें नमन करने के लिए आए थे, ऐसे मसीहा जिन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिस समय उन्होंने इस समाज को, पहले जमाना में 4 लोग बैठते थे, उनको हमारे लोग समझाते थे, उसी प्रकार से दादाजी ने भी जगह बैठ कर आप लोगों को इकट्ठा किया, समझाया और उसी का आज जो यहाँ पे आप लोग हैं उसी का नतीजा है। तो साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए यही कहना चाहूंगा कि आज हमें आवश्यकता है कि हम लोगों का भाषा, धर्म, संस्कृति, हम लोगों का राजगद्दी फिर से वापस आए। इस चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और दादाजी का सपना को हमें साकार करना पड़ेगा। और गोंडवाना का कोई बहुत बड़ा नियम व कानून नहीं है, बहुत बड़ा कोई कठिनाई वाला काम नहीं है। माने 5 नियम है गोंडवाना का। 5 नियम। सबसे पहले अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, जिनके माँ बाप हैं। सबसे सुबह उठते हैं तो अपने माँ बाप का पैर छू लिए, वो कितना बड़ी, यदि क्रोध में है माँ बाप, यदि उनका पैर छू लेंगे तो आपको जो आशीर्वाद देगा और आपको जो स्नेह और प्यार देगा उससे आप कभी गरीब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले गोंडवाना का नियम माता पिता का सेवा करना। दूसरा, माताओं पे मातृत्व भाव रखना। छोटी हमारी बेटी हो सकती है, बड़ी हमारी दीदी हो सकती है, माँ हो सकती है, इस प्रकार की भावना रखना। और तीसरा, बिना लोभ का काम करना। आज यहाँ पे आप लोग आए हैं तो अपने मन में कभी ये मत सोचना कि आज मैं वहाँ पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन ये सोचिए कि आज ये समाज रूपी माँ का दूध का कर्ज हमारे ऊपर है। उसी कर्ज की अदायगी के लिए मेरे को गोंडवाना समाज में जाना है, अपने समाज में जाना है और अपने समाज का काम करना है। तो इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा करना और बिना लोभ का काम करना। आप लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे आज गोदी खोदता, मुझे 250 रुपए मिलता, मैं वहाँ पे मीटिंग में जाऊंगा, क्या मिलेगा? ऐसा कभी मत सोचना। समाज के लिए आप लोगों को एक दिन का समय अमूल्य होता है, इससे एक विचार मिलता है। दादाजी भी यही विचार दिए, जिसका परिणाम है कि आप यहाँ पे आए। तो उसी प्रकार से कहीं पे भी हम लोगों का गोंडवाना का दरबार, सभा, सम्मेलन होता है तो वहाँ एक समझ के जाइए कि निस्वार्थ सेवा, यानी उनके ये विचार जो मिल रहा है
ये विचार से समाज में नया ऊर्जा पैदा होता है। तो इसलिए साथियों, एक चौथा नियम के बाद एक पांचवा, नशा ना करना। ये समाज आज नशा के कटघरे में फंस गया है। यानी समाज जहां भी हम लोग देखते हैं, अधिकांश तो नशे के हालात में मिलते हैं। तो साथियों, ये गोंडवाना का 5 नियम है। पहले माता पिता का सेवा करना, दूसरा माताओं पे मातृत्व भाव रखना, निस्वार्थ सेवा करना, बिना लोभ का काम करना, पांचवा नशा न करना। आज हम लोग राजगद्दी सदन की ओर जाना चाहते हैं। हम राजा महाराजा के औलाद है, फिर से राजगद्दी की ओर लौटना चाहते हैं। यदि हम लोगों ने आप लोगों का आशीर्वाद से यदि सदन में पहुंचा, तो यदि हम नशा करके वहां जाएंगे तो आपके बारे में क्या बात रखेंगे, वहां पे क्या बहस करेंगे, सदन में क्या कहेंगे। इसलिए साथियों, आपको यदि सदन की ओर लौटना है, यदि राजगद्दी की ओर लौटना है, तो ये पांचवा जो गोंडवाना का नियम है, नशा न करना। नशा से कोई बना नहीं है। हमारे पूर्वज बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज नशा के लत में आज उनके वंशजों का क्या हाल है, आप लोग सभी जानते हैं। बख्त बुलंद के नाम सुने होंगे, जो सिकंदर महान जैसे लोगों का नाम सुने होंगे, जो विश्व विजेता कहलाते थे। वो शराब के नशे में, शराब का जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ, वो भी चले गए। तो हम लोगों के पास इतना कोई जमीर नहीं है, इतना कोई धनमान नहीं है कि हम शराब के नशे में बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये जो समाज में नशा का लत है, नशा मुक्ति अभियान चलाएं, जगह जगह ये समझाएं कि आज हमको फिर से अपने राजगद्दी की ओर लौटना है, अपने गोंडवाना राज्य स्थापना करना है, कायम करना है। तो अपने लोगों को ये 5 नियम जरूर बताएं कि नशा मुक्ति ये 5वां नियम है। आज हम लोग जीवन में कभी एक बूंद शराब नहीं पिए, अच्छे हैं, आपके बीच आकर एक विचार दे रहे हैं। उसी प्रकार से साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि मस्तक ऊंचा करके चलना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, समाज को राजगद्दी की ओर लौटाना चाहते हैं, तो पहले जिस तरीके से दादाजी ने कहा था, महिला जागो, भट्ठी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, और ये जो मुट्ठी अभियान के साथ साथ उन्होंने एक नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाया था। यानी समाज में नशा, ये समाज जो है नशा से मुक्त हो। तो साथियों, हमारे प्रेरणा स्रोतों ने, जिन्होंने नशा को ये समाज के लिए हितकर नहीं माना है, तो आप गोंडवाना के लोग हैं। आप सभी लोगों से मेरी ओर से करबद्ध निवेदन है कि ये 5 नियम का यदि पालन कर लिए तो दुनिया का किसी भी कोने में चले जाइए, आपके सम्मान में 1 इंच कहीं पे दरार नहीं आएगा, कहीं आपके सम्मान में कोई खोट नहीं आएगा। तो मैं यही आप लोगों से आशा और विश्वास रखता हूँ, और यही बड़ा देव का सानिध्य चाहता हूँ कि हे बड़ा देव, हमारे समाज के लोगों को फिर से उनके राजगद्दी की ओर लौटा दीजिए, उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति लौटा दीजिए, और फिर से गोंडवाना का राज्य स्थापित हो, फिर से गोंडवाना राज वापसी हो, गोंडवाना राज कायम हो। यही आशा और विश्वास आप लोगों के साथ बड़ा देव का सानिध्य बनी रहे, यही कामना के साथ सभी लोगों के चरणों में मेरा सेवा जोहार। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना अमूल्य समय दिया है। आज हमारे बीच दादाजी नहीं है, पर उनका विचार है, उनका एक दर्शन है जिससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, हमें उनका दिया हुआ विचार को अमल करना चाहिए, और फिर से गोंडवाना राज कायम हो। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को मेरी ओर से बड़ा देव का
सानिध्य चाहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको मेरी ओर से सादर सेवा।